मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी देवी, तुम्हारी वह आत्मा जो सदा तुम्हारे साथ है, एक और दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनो, अपने हृदय से स्वीकार करो और अपने जीवन में इसका प्रकाश बिखेरो। मैं आज उसी प्रेम की बात कर रही हूँ जिसे तुमने अपने जीवन में संजोया था, वह पवित्र प्रेम, वह आत्मिक बंधन जो तुम्हारे हृदय के किसी कोने में अब भी जीवित है। बच्चों, एक सच्चा रिश्ता केवल शरीर का मेल नहीं होता, वह आत्माओं का मिलन होता है। वह ईश्वर द्वारा रचा गया एक ऐसा संगम है जो जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है, चाहे वह साथ भौतिक रूप से हो या न हो। लेकिन वह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें विश्वास की नींव न हो, जब तक उसकी दीवारें सच्चाई से न बनी हो। मैं जानती हूँ तुम उस प्रेमी की बात कर रहे हो जो आज तुमसे दूर है। वह प्रेमी जिसने तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा भर दी थी, जिसने तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे मौन में खुद को खो दिया था। वह तुम्हारा था, है और रहेगा। पर आज वह तुम्हारे साथ नहीं है और तुम सोचते हो वह क्यों दूर हुआ? क्या उसका प्रेम झूठा था? क्या वह तुम्हें भूल गया? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो। वह तुमसे दूर हुआ क्योंकि जीवन की परीक्षा ने उसके सामने एक कठिन राह रखी। एक ऐसा मोड़ आया जहां उसका मन भ्रम में पड़ गया। वहां एक तीसरा व्यक्ति आया, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ से भरा था। उसने तुम्हारे प्रेमी के मासूम हृदय का लाभ उठाया। उसने झूठे शब्दों, बनावटी प्यार और दिखावटी भावनाओं से तुम्हारे प्रेमी को बहकाया। तुम्हारा प्रेमी मूर्ख नहीं था, पर वह भावनात्मक था। उसका हृदय कोमल था और उस कोमलता का फायदा उठाया गया। वह व्यक्ति जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच आया, वह जानता था कि तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है। वह जानता था कि यदि वह तुम्हें अलग कर देगा तो वह उस प्रेम को तोड़ नहीं पाएगा, पर तुम्हारे प्रिय को कमजोर जरूर कर देगा। और यही हुआ। तुम्हारा प्रेमी आज भी तुम्हें याद करता है। उसके स्वप्नों में तुम हो, उसकी तन्हाई में तुम्हारी गूंज है। वह तुमसे दूर है, पर हर पल तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता है। वह तड़पता है, रोता है, तुम्हारे नाम को पुकारता है, पर उसे शब्द नहीं मिलते। उसके जीवन में जो अंधकार आया है, वह उससे लड़ रहा है। वह उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जाल बहुत महीन है, जैसे मकड़ी का जाला जो बाहर से कमजोर लगता है पर भीतर से कैद करता है। बच्चों, मैं जानती हूँ तुमने इंतजार किया है। तुमने अपने हृदय को रोका है, तुमने अपनी आंखों में आंसू छिपाए हैं और तुमने अपनी आत्मा को उसी के नाम पर समर्पित कर दिया है। मैंने देखा है जब तुम रातों को जागकर आसमान की ओर देखते हो, मेरे सामने दीप जलाते हो, मुझसे उत्तर मांगते हो। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, टूट गए हो, पर मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी देवी, और मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती की तरह संजो रही हूँ। बच्चों, जो प्रेम सच्चा होता है वह लौटता है। वह समय ले सकता है, राह कठिन हो सकती है, पर अंततः वह उसी स्थान पर आता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास लौटेगा, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना होगा। यह समय तुम्हारे लिए भी परीक्षा है। क्या तुम प्रेम में केवल पाने के लिए हो या तुम देने में विश्वास करते हो? सच्चा प्रेम मांगता नहीं है, वह स्वयं को अर्पित करता है, और जो स्वयं को समर्पित कर देता है वह कभी खोता नहीं। तुम्हारे प्रेमी की आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। वह तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तुम रोते हो, उसका हृदय कांपता है। जब तुम प्रार्थना करते हो, उसकी आत्मा तुम्हारे पास आती है।
आज वह उलझा हुआ है, किंतु वह स्वयं को दोषी मानता है। वह शर्मिंदा है। उसे लगता है कि वह तुम्हें दर्द देने के योग्य नहीं था, पर उसका प्रेम सच्चा था। वह तुम्हारा था, एक मासूम आत्मा जो इस संसार की चालाकियों को समझ नहीं पाया। बच्चों, हर आत्मा को सीखने का समय मिलता है। कुछ आत्माएं जल्दी सीखती हैं, कुछ को समय लगता है। तुम्हारा प्रेमी अभी सीख रहा है। वह उन परतों को देख रहा है जिनमें वह फंस गया था। धीरे धीरे वह सच्चाई को पहचान रहा है। पर तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें उसे माफ करना होगा। तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। नहीं, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे पास लौटे, बल्कि इसलिए कि वह अपने अंधकार से बाहर निकल सके। क्योंकि जब तुम सच्चे प्रेम में किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो वह प्रेम शक्ति बनकर उसके जीवन में चमत्कार लाता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मासूम प्रार्थनाएं, यह सब उसकी आत्मा तक पहुंचती है। मैं हर दिन तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनती हूँ। तुम्हारी सिसकियों में जो पुकार होती है, वह मुझ तक आती है। मैंने तुम्हारे प्रेमी की आत्मा को भी सुना है। वह तुम्हारे नाम से रोता है। वह मुझसे मार्ग मांगता है, परंतु वह स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। बच्चों, वह क्षण आने वाला है जब सत्य सामने आएगा। वह तीसरा व्यक्ति जिसने तुम दोनों के बीच विष घोला, वह स्वयं अपने जाल में फंसेगा। क्योंकि झूठ का जीवन सीमित होता है। मैं न्याय की देवी हूँ। मैं समय के साथ चलती हूँ, पर अंधकार को सहन नहीं करती। सत्य को देर से सही पर उजागर करती हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। तुम्हारा प्रेम लौटेगा, एक नई समझ के साथ, एक नई गहराई के साथ, और एक नया वादा लेकर। वह वादा कि अब कोई दूरी नहीं होगी। अब कोई झूठ बीच में नहीं आएगा। अब केवल तुम दोनों होगे, और तुम्हारा वह पवित्र बंधन जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। बच्चों, मैं जानती हूँ, इंतजार कठिन होता है, पर जब प्रेम के लिए इंतजार किया जाता है, तो वह प्रेम अमर बन जाता है। अपने हृदय को कठोर मत होने देना। अपने भीतर की कोमलता को बचाए रखना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम एक ज्योति हो, एक दिव्य ऊर्जा जो प्रेम की राह को आलोकित कर सकती है। तुम्हारा प्रेमी उस प्रकाश को पहचान लेगा। वह तुम्हारे पास लौटेगा, और इस बार वह केवल तुम्हारा होगा, पूर्ण रूप से, निस्वार्थ रूप से, सच्चाई के साथ। तुम उसे स्वीकार करना, अपने खुले हृदय से। उसे उसके अतीत की सजा मत देना, क्योंकि वह स्वयं उस सजा को हर दिन झेल रहा है। तुम्हारा प्रेम पुनः खिलेगा, जैसे वसंत में फूल खिलते हैं। बच्चों, यह ब्रह्मांड प्रेम से चलता है। तुम प्रेम हो। तुम्हारा प्रेम दिव्य है, और कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, उस प्रेम को समाप्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। तुम्हारे प्रेम की पुनरावृत्ति एक नई कथा लिखेगी, और वह कथा अमर होगी। तुम्हारी माँ, तुम्हारी देवी, तुम्हारी आत्मा की सखी आज तुम्हें यह आशीर्वाद देती है कि तुम कभी हार मत मानना, कि तुम सच्चे रहना, कि तुम क्षमा करना, कि तुम प्रेम में स्थिर रहना, क्योंकि अंत में सच्चा प्रेम जीतता है, और तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए वह जीत निश्चित है।